देखिए आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 या इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें पीछे का वीडियो में ये 22 नंबर 7.1 का इंक्लूड नहीं हो पाया था, उसको इसमें आज इंक्लूड करते हैं। इसे देखिए, इसको दोबारा आज पुनः इसमें समझें, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। हो सके तो इस टाइप का और भी एक दो प्रश्न का रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। आर एस अग्रवाल हो या केसी सिन्हा, आर डी शर्मा या अदर और भी बुक्स। तो इसको टेक्निक को समझिए, इसे सॉल्व करते इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे बना। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और कंडीशन दे दिया है यहाँ f2 का मान 0। तो प्रश्न में मांगा जा रहा है fx क्या होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया। इसे हमें ज्ञात करना है, अच्छे से पता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते समय पढ़े थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वह डीसी का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो इन्वर्स प्रोसेस का मतलब हुआ, अगर यहाँ से डी एक्स हट जाएगा तो यहाँ आएगा एफ एक्स, और यहाँ से जब ये हट जाएगा इसका डीसी का स्टेट, तो ये इन्वर्स प्रोसेस आएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और डी, ये ऐसा है। मतलब अगर डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, तो एफ एक्स का वैल्यू होगा किसके बराबर, तो जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वह हो जाएगा एफ एक्स के बराबर। तो इसलिए एफ एक्स बराबर क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3x की पावर 4। तो इसका इंटीग्रेशन तोड़ते हैं, तो इसमें 4 बाहर कर दिए, कांस्टेंट है x³ माइनस 3 बाहर कर दिए, ये भी कांस्टेंट। वैसे देखिए 1/x की पावर 4 है या 1/x की पावर है, इसका इंटीग्रेशन का ही बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, ये भी सिखाएंगे। लेकिन इसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव का सेट बनाएंगे तब भी इसका बना के सिखाया जाए। ऐसे जानिएगा तो इसका सुन लीजिए क्या होता है, मिला भी लीजिएगा, निष्कर्ष वही है। 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बस यही इसका ट्रिक है, जितना होगा वही स्टेप यहाँ से। क्या बोले, 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन माइनस 1/n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। देखिए वह स्टेप यहाँ भी मैच करते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ बना रहे हैं कैसे, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। अभी इस तरह से बना रहे हैं, शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल सिर्फ ऑब्जेक्टिव का जब सेट बताएंगे तब इसका भी प्रयोग करें। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस 3 इंटू इसका आ जाएगा x की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ हो गया x की पावर 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल, 1/x की पावर 3 प्लस c। इसका रिजल्ट ये है एफ एक्स का। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि f2 का मान 0 दिया, तो हमें f2 ज्ञात करने के लिए x की जगह पर क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू, तो यहाँ f2 का वैल्यू हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रुके, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। प्रश्न में देखिए f2 का मान क्या दिया हुआ है, 0। यहाँ 0 लिखिए, इसका वैल्यू 16 प्लस 1/8 प्लस c। यहाँ और सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 0 इक्वल माइनस एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, तो यहाँ जाएगा 129/8 प्लस c। हमें c का मान ज्ञात करना है, तो ये जाएगा माइनस 129/8। यह c के जगह, यहाँ एफ एक्स जो मान ज्ञात आया था, इस c के जगह पर क्या लिख देना है,
-129/8। तो यहाँ -129/8 मतलब fx का वैल्यू हुआ x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। देखिए कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। यही इसका ट्रिक है निकालने का तरीका। हम चर्चा कर रहे थे उसको एक बार और समझिएगा, जिसे हम समझाते हैं, ताकि ऐसे टाइप का आगे फिर बताएंगे, वहाँ भी प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ से देखिए हम इसी का बात करें, जब यहाँ 1/x⁴n होगा तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का शॉर्टकट ट्रिक -1/n-1 इंटू x⁴n-, ये सबसे अच्छा तरीका। जैसा हम वहाँ किसका ज्ञात कर रहे थे, तो 1/x⁴ का। तो देखिए वहाँ क्या ज्ञात हुआ है, वहाँ तो मिल ही गया होगा। देखिए क्या आता है, इसका आ जाएगा -1/4 - 1, यहाँ x⁴ भी 4 - 1, तो -1/3 इंटू x⁴। इसी तरह कोई भी हो, इस तरह से यह ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत काम है। जैसे यहाँ 3, तो अब इसको स्पीड में लिखते हैं, पावर 3 है तो यहाँ 2, यहाँ x²। इसी तरह और भी बढ़ाते हैं, जैसे x⁵ 5, तो यहाँ -1/4 x⁵। फिर देखिएगा और स्पीड बढ़ेगी, dx x⁻10 है, इसका इंटीग्रल -1/9 इंटू x⁻। ये एकदम ठीक है। ऐसे टाइप के सवाल में हम ऐसा भी शॉर्टकट इंटीग्रेशन बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इस 7.2 में स्पेशल एक्सरसाइज दिया गया है डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही, प्रतिस्थापन की। जैसे प्राय सवाल में क्या होगा कि हम लोग मानेंगे कुछ टर्म को और उसका कुछ टर्म हट जाएगा, तब वह फॉर्मूला के रूप में मैच होगा। इसे डिस्प्लेसमेंट करके प्राय सवाल को बनाएंगे, और जितना फॉर्मूला पीछे है वह तो काम देगा ही देगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, पहले आज इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला आपको बताए थे, और जितने भी एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ाए थे वो सब क्या बताए थे, हीट एंड ट्रियल मेथड। हीट एंड ट्रियल मेथड से पहले यह सोचा गया था कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव एक निष्कर्ष जो फार्मूला लिखते थे वो आया, और तब उसको उलट करके उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला बना देते। आज उसी चीज़ को पहले डिस्प्लेसमेंट के रूप में समझाते हैं, ताकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यह आपको अच्छे से सेट हो जाए माइंड में, और तब इसमें जितने और फार्मूला की ज़रूरत है और जो बढ़ जाएगा वह फार्मूला लिखिए। इसमें 4 फार्मूला एक्स्ट्रा बढ़ जाए। इसमें कुछ इसमें भी शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, 1-2 प्रश्न में जो ज़रूरत पड़ेगा तो शॉर्टकट में भी उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स्ट्रा फार्मूला जो आपको सबसे पहले लिखे थे, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि एक्स्ट्रा फार्मूला में यहाँ क्या लिखा गया था, ax + b होल n dx। तो याद रखने का इसका तो ट्रिक तो जो बताए हैं वह तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो कोई शिकायत ही नहीं है, इसका ट्रिक सबसे अच्छा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से वही निष्कर्ष आता है, ये आज सीख लेना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये अंदाज भी लग जाएगा। ऐसे ऐसे और भी उदाहरण दे देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन फार्मूला देखिए क्या याद कराए थे, याद करने का। सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है वो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में भाग देते, यही ट्रिक समझाए। और जब यहाँ लीनियर हो, यहाँ लीनियर, ये ध्यान दें, ये माइंड में अवश्य सेट हो, लीनियर यहाँ रहता। ऐसा नहीं कि इसके जगह कुछ भी रहे तब भी लगा दीजिएगा, तब तो फिर इंटीग्रेशन समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लीनियर मतलब चर एक होना चाहिए और उसका घात 1 होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। और लीनियर 12th का स्टूडेंट का अच्छा होगा, समझा हुआ ही पॉइंट होगा, लीनियर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूज है तो समझिए उसमें घात 1 होना चाहिए, इसका फॉर्म ऐसा हो। जैसा कि इसी में x का पावर 2 अगर लिख दे, ये लीनियर नहीं हुआ। जैसे मान के चलिए एक प्रश्न ऐसे दे, √x + 1/√x, या यहाँ कुछ भी, और इस पर पावर 3, 4 कुछ भी दे,
ये लिनियर नहीं हुआ, ये कंफ्यूज नहीं है, ये लिनियर नहीं है। लिनियर मतलब चर का घात यहाँ एक, बट्टे में यहाँ भी नहीं हो सकता। जैसे यहीं दे दी, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ रूट एक्स हो, तब भी ये लिनियर नहीं है। यहाँ भी अगर एक्स स्क्वायर कर लिनियर नहीं है, यहाँ माइनस कर दिए तब भी लिनियर नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, या कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। लिनियर को हमेशा एक्स की तरह काम करते हैं। फॉर्मूला 1 नंबर क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1। तो x के जगह यहाँ काम करेगा ए एक्स प्लस बी। अब y क्या होता है, n प्लस 1 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है, अच्छे से जानते हैं। इसका यूज भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, बहुत सवाल बनाए हैं, अब बहुतों आगे मिलेगा भी। तो ऐसे टाइप के सवाल जब हो तो हम लोग एक्स्ट्रा फार्मूला से बनाते हैं या शॉर्ट कोड बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब फार्मूला याद रखने का टेक्निक कैसे बताए थे, तो जो सामने अभी वो देखे कि लीनियर एक्स की बात है, लेकिन समझाए थे डीसी के थ्रू। क्या पहले हीट इंटीग्रल से इस फंक्शन का दिखाए थे डीसी करके इतना होता, तब इसका इंटीग्रेशन लिख। आज पढ़ना है इसका इंटीग्रेशन ये कैसे हुआ, ट्रिक तो भूलिएगा नहीं, लेकिन आज प्रतिस्थापन विधि जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है वो आज पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका प्रूफ करते हैं डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसे प्रूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखिए क्या, यहाँ जो दिया हुआ टर्म है इसे माने ले ए एक्स प्लस बी, इसको टी मानिए, कोई नया वेरिएबल, आप टी की जगह वाई मानिए, जेड मानिए, डब्ल्यू मानिए, यू मानिए, चलेगा, प्राय टी मानने के बाद इस डिस्प्लेसमेंट में रूल है कि इसका डिफ्रेंशिएट कर, डिफ्रेंशिएट टू एक्स। तो इसका डीसी या ए एक्स प्लस बी, एक्स के सापेक्ष डीसी या डी टी बाई डी एक्स, इसका डीसी। ए एक्स का डेरिवेटिव ए बी कांस्टेंट है तो इसका 0, ये आया डी टी बाई डी एक्स। इसमें से हम डी एक्स ज्ञात करें, डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी बाई। अब देखिए जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना वो लिख, किसका करना था, ए एक्स प्लस बी और एन। अब यहाँ अच्छे से देखिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को क्या माने थे, टी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अर्थात ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख दें, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। इसके जगह पर क्या कर दिए, उसके प्लेस पर टी कर दिए, इंटीग्रल ऑफ टी की पावर एन। अब फिर देखिए यहाँ रिस्पेक्ट क्या है, एक्स, डी एक्स है तो रिस्पेक्ट है। तो अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट छोड़ देंगे तब बैलेंस ग्राफ बिगड़ जाएगा। तो डी एक्स का मान भी हम निकालें टी के पद में क्या है, तो ए एक्स प्लस बी के जगह तो टी लिखे ही, और डी एक्स के जगह भी टी के पद में जो टर्म होगा, याद रहे डी एक्स के जगह टी के टर्म में जो पद होगा वो लिखे। क्या है टी के टर्म में, तो डी टी बाई ए। अब इसे ए कांस्टेंट है तो ए को हम बाहर कर सकते हैं, बाहर की, तो यहाँ मिला डी टी की पावर एन डी टी। और इसे अगर अच्छे से आप देखिए तो आपको यह समझ में आएगा कि हम इंटीग्रेशन में जो साधारण फार्मूला और सबसे पहला नंबर में पढ़े थे वही फार्मूला, अर्थात इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो सिर्फ फर्क क्या है, जहाँ एक्स था वहाँ टी है। तो ध्यान दीजिए एक्स की पावर एन था तो रिस्पेक्ट भी वहाँ एक्स था, और यहाँ टी की पावर एन है तो रिस्पेक्ट भी टी है। इन दोनों में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होगा तब पहला नंबर फार्मूला नहीं हुआ। तो अब इसका इंटीग्रल फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या होगा, 1 बाय ए टी की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी।
अब फिर दोबारा जिसे हम टी माने थे वह मान को यहाँ फिर दोबारा रखना होगा। टी किसे माना गया था, ए एक्स प्लस बी। तो देखिए इसकी पावर यहाँ क्या है, एन प्लस वन। अब बाय क्या है, एन प्लस वन प्लस। देखिए इसे मिलाइए, यहाँ से सेम आया होगा लेकिन ये कितना बड़ा होगा। लेकिन इसी मेथड का नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसे मानने के बाद जो हम साधारण फार्मूला पढ़ते हैं उस साधारण फार्मूला में यह मैच कर जाता है और फिर इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, इंटीग्रल लिखते हैं। यही है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम जानबूझ करके सबसे पहले फॉर्मूले को समझाएं आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड से, ताकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यह समझ में। इसका एक नहीं तीन तीन तरीका हो गया अब इस चीज़ को समझने का। एक हीट एंड ट्रायल मेथड तो हो गया याद रखने के लिए। एक अभी समझाए थे कि लिनियर हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का गुणांक को भाग में लिखते हैं, लिनियर को एक्स की तरह वर्क कराते हैं। और डिस्प्लेसमेंट से बनाते हैं तो वह क्या होता है, सीट। तो याद रखेंगे जो सवाल जनरली ऐसे डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, ऐसे सवाल में हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करना। अब देखिए ऐसे नेक्स्ट उदाहरण और भी। अब देखिए इसी में और भी जो एक्स्ट्रा फार्मूला से पढ़ाए थे सब को समझाते हैं पहले ऐसा डिस्प्लेसमेंट मेथड से कुछ दो चार और एग्जाम्पल, ताकि यार डिस्प्लेसमेंट मेथड या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं यह भी कंफर्म हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पढ़ाए थे कॉस mx dx, इसका इंटीग्रल क्या पढ़ाएंगे। इसका सबसे पहले x का गुणांक हुआ, कॉस का क्या होता है, साइन। तो mx प्लस या साइन mx बाय m लिखिए प्लस c, देखने में वैसा अच्छा लगता है तो वैसा लिखिए, बात बराबर है। तो ये तो डायरेक्ट समझाए भी और ऐसा टेक्निक सीखे हैं कि हमेशा के लिए यादें हो गया होगा, बशर्ते लिनियर क्या होता है यह लेकिन पूरा जानकारी होना चाहिए। अब इसको भी जब बताए थे दो मेथड इसका बता चुके, एक तो डायरेक्ट जो अभी ट्रिक का चर्चा किया, एक मेथड क्या बताए थे इसका हीट एंड ट्रायल मेथड, कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये, दो मेथड बताए। आज यही फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट से इसका इंटीग्रल कैसे बाय डिस्प्लेसमेंट, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकें कि डिस्प्लेसमेंट सिस्टम है क्या। तो इसमें लेट यहाँ जो लिनियर टर्म है इसे मानते हैं mx इक्वल मान लिए t, इसका डीसी करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डीसी किए तो m कांस्टेंट, तो m dx बाई डी एक्स, यहाँ गया dt बाई डी एक्स, यहाँ क्या आया तो m dt बाई डी एक्स। हमें dx यहाँ से फ्रेश कर लेना ताकि dx की जगह मान हम dt के पद में रख सके, जैसा कि वहाँ रखे। हो सकता पहला उदाहरण दे कंफ्यूजन हो, अब नेक्स्ट दूसरा है। देखिए हमें किसका इंटीग्रल करना, cos mx dx। देखिए cos देखिए mx को क्या माने हैं t, तो t क्या है इसके बाद dx, तो dx की जगह पर dt बाय m, dx हट गया, मतलब x वाला कहानी खत्म हो गया, कर ही देना है, x बचना नहीं चाहिए। अब इससे आगे बढ़, ये m क्या आया कांस्टेंट है तो बाहर कर, क्या आया यहाँ तो cos t dt। तो अब इसका फॉर्मूला तो आपको 100% याद होगा, ये तो साधारण फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। तो ये 1/n, cos का इंटीग्रल क्या होता है साइन t प्लस c। अब t किसे माने थे यहाँ दोबारा लिख दीजिए, t किसे माना गया था mx, पुनः उतना ही आया
इसी का इंटीग्रल जितना है वही आया। तो ये जो टेक्निक है इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी, हाँ बोलिए। ऑटो डिस्प्लेसमेंट और उदाहरण समझाते हैं। जैसा कि देखिए सेक स्क्वायर एम एक्स प्लस एन डी, इसका इंटीग्रेशन आपको जरूर याद होगा। x का कोफिशिएंट भाग में सेक स्क्वायर का क्या होता है तो 10, x की तरह यहाँ mx प्लस एन प्लस सी। इसका तो शॉर्टकट यही होता है, जो या तो हिट एंटीरियर या शॉर्टकट का ट्रिक। लीनियर को x समझते हैं, x का कोफिशिएंट से भाग कर, साधारण सा। अब इसे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो देखिए से, ताकि mx भी हो गया और फिर mx प्लस एन अर्थात ax प्लस b का फॉर्म दोनों। लेट mx प्लस एन इक्वल टी, इसका dc कर दीजिए mx प्लस एन dx dt बाय dx। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m, यहाँ हो गया dt बाय dx। इसलिए dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय m हो गया। अब जिसका इंटीग्रल करना क्या है, सेक स्क्वायर एम एक्स प्लस एन डी। तो इसके जगह क्या होगा तो सेक स्क्वायर एम एक्स प्लस एन, इसके जगह पर टी, और डी एक्स के जगह पर डी टी बाय एन। तो ये 1/m कांस्टेंट बाहर। तो यहाँ आया सेक स्क्वायर टी डी टी, मैच किया है। तो इसका क्या आ जाएगा 1/m, और सेक स्क्वायर का क्या 10, टी के पद में है तो टी 1/m, टी का मान रख दीजिए यहाँ। तो 10 mx प्लस एन प्लस। निष्कर्ष में कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन सिस्टम क्या किए डिस्प्लेसमेंट का। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें 4 फार्मूला और बढ़ जाए। कुछ फार्मूला हम जो पीछे चैप्टर तक पढ़े थे, जस्ट डीसी का उल्टा कर दिए तो उससे बनाए थे, इसमें फार्मूला कुछ बढ़ जाता। तो देखिए क्या फार्मूला पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला एक ट्रिकी ये फार्मूला को, इसे गौर कीजिएगा, इस पर कई उदाहरण देगा, इसको भी सिद्ध कर दें। पहले उसी को लिखते हैं जो 4 का हम बात किए, वो नहीं, वो इससे नीचे आएगा, पहले इसी का बात करें। इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। इस डिजाइन को एक बार समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को समझ। ऐसा अगर रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log एफ एक्स प्लस। ये मेरा बताने का उद्देश्य है कि ऐसे टाइप के हमें बहुत जगह सवाल मिलेंगे जिसे हम शॉर्टकट में बना सकते हैं, और जितना शॉर्ट में बनाइए इंटीग्रेशन उतना साफ सुथरा रहता है और उतना अच्छा रहता है। तो पहले हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं और फिर इसे सिद्ध भी कर देंगे, तब वो 4 फार्मूला आपको हम आगे बढ़ाएं। तो एक बार ध्यान दीजिए, पहले एक बार स्ट्रक्चर को आप बोल, ये कैसा स्ट्रक्चर है बना इंटीग्रल ऑफ। तो जो नीचे लिखा हुआ है फंक्शन क्या है एफ है, ऊपर क्या है एफ डैश। तो फिर अब इसे बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें नीचे का डीसी ऊपर लिखा हुआ। फिर सुनिएगा अच्छा से, ऐसे स्ट्रक्चर इंटीग्रल का ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें नीचे के फंक्शन हर, ठीक है, हर डिनोमिनेटर का डीसी ऊपर लिखा हो, उसका इंटीग्रेशन log एफ एक्स के बराबर। मतलब जो नीचे लिखा रहेगा उसमें सिर्फ log लगा दे, क्योंकि एफ एक्स है तो log एफ एक्स। इतना अगर याद रखें तो देखिए इंटीग्रेशन कई तरह से।
जैसा पहले इसका प्रयोगे समझा आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। मान लीजिए कि एक प्रश्न लिखे डी इंटीग्रल ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा से देखिए क्या जो हम वहाँ स्ट्रक्चर लिखे क्या उस शर्त को ये फॉलो कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी है ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी होता है 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी यहाँ ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखने में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बस स्पीड लिखिए, 1 सेकेंड में इसका इंटीग्रेशन फिनिश। इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान में अगर रखें, फिर नेक्स्ट कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, यहाँ लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 2dx। ऐसे टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी क्या नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डीसी ऊपर है, एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर 2x का 2 3 का 0। इसका मतलब हुआ इसका इंटीग्रेशन आप तोड़ लिए, इसका इंटीग्रेशन बन गया एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, ये बन गया। अब कितना स्पीड बना, देखने में कैसा लग रहा, लेकिन बहुत स्पीड बना। तो यही है, और इसे डिस्प्लेसमेंट से तो बना ही सकते, इसको मानेंगे ये हट जाएगा सेट हो जाए, इसको मानेंगे ये हट जाएगा सेट, क्योंकि फॉर्मूला भी बना है उसी मेथड। पहले एग्जाम्पल को सेट कर एक बार और फिर देखिए, यहाँ लिखते हैं कॉस है, इसके नीचे में लिख देते हैं साइन, यहाँ लिखेंगे। इसे भी देखिएगा तो क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है या वह सेम स्ट्रक्चर में लिखावट है। नीचे साइन एक्स ऊपर कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स 100% कन्फर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फिर और देख, यहाँ लिखे सेक एक्स, यहाँ लिखे 10x, यहाँ लिख दिए सेक एक्स। इस स्ट्रक्चर को भी मिलाइए इसी के साथ, नीचे जो लिखा हुआ फंक्शन है सेक एक्स, इसका डीसी ऊपर है सेक एक्स इंटू 10x, नीचे फंक्शन का डीसी ऊपर सेक एक्स 10x, तो हो गया इसका इंटीग्रल वैल्यू लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये बन गया। देखिए कितना इजी पड़ रहा है इसे। इसी तरह से यहाँ अगर लिख दे माइनस साइन एक्स, यहाँ लिख दे अगर कॉस एक्स डी एक्स, तो देखिए यहाँ भी नीचे का डीसी ऊपर मिल रहा है, यहाँ भी 100% नीचे का डीसी ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ इसका इंटीग्रेशन हम लिख दिए लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये बनेगा। इसी टाइप से एग्जाम्पल की कमी नहीं है, ढेरों एग्जाम्पल इस आधार से लिखा जाए। सिर्फ मेरा माइंड में ये सेट होना चाहिए कि हर का डेरिवेटिव अंश में मौजूद हो 100%, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, तो ऐसे टाइप में इसका इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स के बराबर होगा। देखिए तो इसको एग्जाम्पल पर भारी देते हैं, इधर इसका प्रमाण भी फिर आपको दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट, और भी एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक एक्स डी। देखिए यहाँ भी क्या है, नीचे का डीसी ऊपर है, कॉसेक एक्स का डीसी कॉसेक एक्स, सॉरी माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही अलजेब्रा में और कोई सोचना है तो और भी अलजेब्रा में भी लिखा जा सकता है। जैसा मान लीजिए यहाँ लिख दिए एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ लिख दिए 3x स्क्वायर। कोई छोटा उदाहरण, क्या नीचे का डीसी ऊपर मिल गया तो इसका इंटीग्रेशन लिख दिए लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस,
ये बन गया फटाफट। देखिए उस फॉर्मूला का प्रमाण, अब जैसा यहाँ लिखा हुआ है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल हुआ लॉग एफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना और ऐसा काहे यूज कर, इसका रीजन समझ, इसका रीजन पता चलेगा यही डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए एफ एक्स को इसमें मान लिए टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखे डी एफ एक्स बाय डी एक्स, यह आया डी टी बाय डी एक्स। डी एफ डैश एक्स को डी एफ डैश डी एफ एक्स बाय डी एक्स को एफ डैश एक्स लिख सकते, ये तो डी सी ए से पढ़ते आ रहे। अब यहाँ देखिए हमें एफ डैश एक्स डी एक्स एक साथ, एक्स वाला को एक जगह रखे, टी वाला। अब क्वेश्चन में जिसका निकालना था इंटीग्रल, अब वहां आते हैं किसका निकालना था, तो एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी। अब यहाँ देखिए क्या इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स और डी एक्स, ये किसके बराबर आ गया, डी टी। एफ एक्स को क्या माने थे, अब आप ही बताइए कि इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं आप, सबको पता होगा और अच्छे से पता होगा कि 1/x का log x होता है, तो dt/t का log t होगा। तो यहाँ आ गया log t प्लस सी, और t किसे माने थे, तो बस fx प्लस सी। अब बताइए बना इसका ये फार्मूला। तो ये फार्मूला को मैच कर लेने से ऐसे डिजाइन के सवाल का अगर इंटीग्रेशन लिखते हैं तो हमें बहुत कम समय में बना देते हैं, स्पीड लिख देते हैं, थोड़ा सा सोचना होगा। अब इस बहाने क्या हुआ कि कुछ बड़ा बड़ा सवाल जो है वह भी शॉर्ट होगा। और दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव बनाने में तो सबसे बेस्ट तरीका ये हुआ, ठीक है, इसका कारण भी समझ गए। अब रहा ये बात, इसको अगर बनाइएगा इस मेथड से डिस्प्लेस से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही टी मानेंगे, डी सी करेंगे, डी एक्स निकालेंगे, ये 2x और डी एक्स एक जगह रखेंगे, डी टी ऐसे ही मानेंगे, यहाँ बन जाएगा डी टी। फिर आ जाएगा लॉग टी, किसे माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस इसे भी बनाएंगे, इसे मान लेंगे टी, डी सी करेंगे, ये ऊपर का स्टेप जैसे यहाँ से हटा था एफ डैश एक्स डी एक्स हट गया और डी टी आ गया इसके जगह टी। हर का डिजाइन ऐसे ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट से अगर इसी सब प्रश्न को बनाइएगा तो जितने भी यहाँ लिख गया हुआ है सब का अंतिम रिजल्ट यही आपके पास पहुंचेगा, dt/t। तो क्लियर है, अब दोनों बात बुझ गए। अगर इसे भी डिस्प्लेसमेंट से बनना चाहिएगा तो सारा का सारा बन जाएगा, और नहीं तो शॉर्टकट में से भी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लिए जो 4 फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूला के बाद। इसमें यह फार्मूला आया है इंटीग्रल ऑफ 10x। पिछले चैप्टर में हम लोग 10x का इंटीग्रल नहीं पढ़े और 4 बार पिछले वीडियो में बताए कि 10 स्क्वायर रहेगा तब इंटीग्रेशन कैसे करें। तो याद है जब 10 स्क्वायर है तो पहले सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे, और कॉट स्क्वायर हो तो उसे कॉसेक स्क्वायर -1, तब इंटीग्रेशन अपने आप में। लेकिन 10x हो तो इसको कैसे बनाए, इसको पीछे नहीं पढ़ा गया, इसी में अब फॉर्मूला बना। तो 10x का इंटीग्रल वैल्यू होता है log sec x प्लस सी, या एक और होता है इसका -log cos x प्लस सी। हम दोनों कारण भी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे ये कैसे हुआ, इसका ये भी समझाया जाएगा, दोनों तरीका समझाएंगे। वैसे तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, कहीं न कहीं ये मिल जाएगा, लेकिन पहले लिखने दीजिए फिर फ्रेश कर। जब 10 का आपको प्रैक्टिस हुआ तो आप cot x का प्रैक्टिस कीजिए। cot का इंटीग्रल वैल्यू होता है
लॉग साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस, ये दोनों फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं दोनों जरूरत के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव बनाते समय तो और भी अच्छा से हमको दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में रहता है तो कभी कभी टेढ़ा भी रहता है। दो हुआ, अब इसमें तीसरा है सेक एक्स का। हम लोग इससे पहले जो इंटीग्रल पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स का पढ़े थे, जो कि 10x होता है, लेकिन आज आया इसमें सेक एक्स का। इस एक्सरसाइज में बड़ा तो सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी और माइनस लॉग सेक एक्स माइनस 10x प्लस। ये तो दोनों होता ही होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी होता है। इसको हम लोग केवल 10 के पद में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि सेक एक्स को 1/cos x, 10 को sin cos, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन बाय कॉस एक्स। उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे, तो सिर्फ वह 10 के पद में चला जाए। तो यह भी रिजल्ट बताएंगे, लेकिन अभी चारों फार्मूला पहले समझा देते हैं। तो इसका और जो इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है केवल 10 के पद में, वह क्या होगा वह भी बताएं, क्योंकि RS सवाल में 10 वाला ज़्यादा प्रयोग होता है। साथ ही साथ चूँकि ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हमें हर टाइप का आना चाहिए, तो अब वह भी बता देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये दोनों तो होता ही है, जनरली प्रयोग यही होता है, लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त भी इसका होता है, वो भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सेट रहता है। तो समझाएंगे कि इसके बराबर वह क्या। अब वैसे अगर मल्टीपल फार्मूला टिर्गो का या सब मल्टीपल फार्मूला जितना हम पढ़ाए हैं, जितना समझाए हैं, अगर वो अच्छे से अगर प्रैक्टिस होगा तो इससे आगे इसका सिंप्लीफाई आप भी कर सकते हैं स्वयं। वैसे हम खुद करके दिखाएंगे दोबारा, लेकिन अभी पहले इस 4 को कमांड करवाना है, तब उसको फिर आगे। तो देखिए नेक्स्ट आएगा कॉसेक एग्री, इसका 4 फार्मूला। तो यह हुआ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट प्लस। ये 4 फार्मूला हमें इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करते समय कंठस्थ होना चाहिए, चाहे एक ही सवाल में क्यों न लगे। इससे पीछे जितना पढ़े अधिकांश वही फार्मूला लगता है, लेकिन कहीं तो कहीं एक ही का प्रयोग क्यों नहीं हो, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड ये चारों फार्मूला हो सकता है सवाल या अगर किसी भी बुक से बनाएंगे तो उसमें इस डिजाइन का ज़्यादा ही प्रयोग हो, इसलिए बहुत आवश्यक। अब सवाल उठता है कि इसका एक कैसे हुआ, याद कैसे रखा जाए, स्पीड या कैसे बन जाए। ये जो आपको पढ़ाए हैं ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसका फॉर्मूले को याद कराने में आपको अगर ये समझ गए, इसीलिए जानबूझ के शुरू किया, ढेर एग्जाम्पल दिए, तो इसका आपको याद करने में ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा, ये बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आपको दिखाते हैं, यही लिखा हुआ ही हम दिखाते हैं। इसको देखिए डिलीट कर दिए, इस देखिए इसको याद रखना है। तो 10x है, आप ही बताइए देख करके, क्योंकि टिर्गो मजबूत होगा, जोड़ घटाव गुना भागी तो 12th का स्टूडेंट का बहुत मजबूत रहता है। तो देखिए इस इंटीग्रल ऑफ 10x dx को अगर हम लिख दे सेक x इंटू 10x बाय सेक x, तो क्या कहिएगा, लिखा जा सकता है। देख लीजिए बिल्कुल 100% लिखा जा सकता है, क्योंकि सेक एक्स कैंसिल क्या है तो सेक एक्स है। और ये चीज पर नजर रखिए, यहाँ नजर रखिए, इस शर्त को पूरा कर रहा है, तो कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस। आप देख लीजिए कितना स्पीड हो गया, बहुत जल्द हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा ई का है, कब लिख दिए, तो लॉग का सिस्टम जानते हैं, तो ई और ई बराबर, इसमें कोई फर्क नहीं है।
इसको 1/cos करेंगे और log भाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे तभी बन जाएगा। या 1/cos को लिख देंगे cos x का होल पावर -1। तो log में याद रखिए, अगर m की पावर n रहता है तो इंटू में आता तो इंटू में, वो तो हो गया, वैसा कर सकते हैं या वह भी समझा दें करके। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से इसी को आप दिखाइए, तो हम ये भी दिखा रहे हैं, इसी को देखिए फिर बना रहे 10x का इंटीग्रल दोबारा फिर बना रहे, देखिए फिर बनेगा। 10 का फॉर्मूला आप क्या पढ़े, sin x/cos x पढ़े हैं, ये तो सभी को जबान पर याद होगा। अब देखिए नीचे का डीसी के लिए थोड़ा सा घुस गया, क्या घुस गया, माइनस। तो अगर माइनस हम बाहर में भी लिख दें या माइनस अंदर भी लिख दें तो प्रॉब्लम कुछ है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब नीचे का डीसी ऊपर दिख रहा है, तो जब नीचे का डीसी ऊपर दिख रहा है तो बस क्या हुआ, ई माइनस यहाँ वाला रह गया और नीचे का डीसी यहाँ मैच कर रहा है, तो हो गया log cos x। तो दोनों टेक्निक आपको यहीं से समझा दी, जबकि इसे ऐसा बनाया जा सकता है, इसे इतना लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको यहीं समझा देते हैं। स्पीड इसको ही कैसे आएगा, ई कैसे है, वैसे तो सेंस यहाँ दूसरा दिखा है, स्पीड इसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे log sec x, सी को हटाइए समझिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक का फॉर्मूला क्या आता है, 1/cos होता है, लिख। इससे आगे जो है दो मेथड यहाँ से काम करेगा, दोनों समझा देंगे। पहले ही समझिए, log m/n का फॉर्मूला तो याद होगा, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, भाग में घटा में, तो log 1 माइनस log cos है, और log 1 का तो याद करा दिए थे 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस log cos x, तो देख लीजिए माइनस log cos x हो गया, इसके बराबर बराबरी। और दूसरा सिस्टम लगाइएगा, यहाँ से यहाँ आइए, थोड़ा माइंड को एक्टिव कीजिए, क्या कर रहे हैं। इस लाइन के बाद हम चाहे तो 1/cos x को ऐसा लिख सकते हैं, cos x की पावर -1, और log में याद कीजिए, log में क्या पढ़ाए थे, m की फॉर्मूला n, तो n log m, तो यहाँ पर क्या है, माइनस इंटू में आएगा, तो -1 log cos x, तो माइनस लिख के कोई फायदा नहीं। अब तो सब कुछ समझा दिए, तो 10 का तो आप कन्फर्म है, फॉर्मूला कैसे याद रहा, कैसे होगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ई कैसे याद रखा जाए स्पीड, ताकि भूले नहीं कभी। तो देखिए इसका भी टेक्निक, cot x dx, cot का ई वाला फॉर्मूला तो सबको याद होगा और कभी भूलता भी नहीं है कोई, तो आप लोग कैसे भूल जाइएगा। cot का फॉर्मूला cos/sin, ये तो सब एक याद होगा। तो मैच कीजिए नीचे का डीसी ऊपर, नीचे का डीसी ऊपर, तो आसानी से क्या आ गया, इसका इंटीग्रल क्या आ गया, log sin x प्लस, याद हो गया खटाखट। अब इसको बदलिएगा इसी मेथड से, तो कोसेक में चला जाएगा, अन्ना सेम यही मॉडल में भी चाहिए, तो देखिए इसको फिर अथवा करते हैं, cot x dx को लिख सकते हैं cosec x cot x by cosec x, क्योंकि cosec cosec कट गया, कट के बराबर। लेकिन यहाँ भी नीचे का डीसी ऊपर में एक जरा सा स्लिप, उस स्लिप को दूर करने के लिए उपाय, माइनस अंदर में ही लगाइए, माइनस बाहर में, मतलब माइनस से गुना भाग के या 2 माइनस को गुना में लिखिए। अब नीचे का डीसी ऊपर मैच कर गया, तो ई माइनस रह गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लॉग में सेट हो जाएगा। तो इसको भी दोनों सेंस से याद रख सकते हैं। और नहीं ई आइए गया तो इससे ही कैसे आएगा, ट्रिक सामने है, आपके सामने बिल्कुल 100%। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है, तीसरा सेक एक्स का ये कैसे, तो इसको भी देखिए, इसका सेंस यहाँ देखिए, सेक एक्स लिखा हुआ, हम इसको क्या लिख रहे हैं, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। ऐसा करने से
इस नीचे का डीसी ऊपर मिल गया, ना दिख रहा है, दिखाते। 10 का डीसी सेक स्क्वायर है, तो सेक से गुना कीजिए, क्या हुआ, सेक स्क्वायर। सेक का डीसी क्या, सेक 10, सेक से गुना कीजिए, मिला। नीचे का डीसी ऊपर है, तो हो गया इसका इंटीग्रल क्या, लॉग सेक एक्स प्लस 10, इसका आ गया इस पर, याद हो गया। इससे माइनस में कैसे आएगा, अगर संभव है आपसे, वैसे तो टेक्निक हम बता दिए, यही टेक्निक है, तो इसे ले आइएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर इसका अगला वीडियो में इंक्लूड कर देगा। नेक्स्ट देखिए आप कॉसेक वाला उसी कॉसेक एक्स, इसको भी लिखेंगे लॉग इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई cosec x माइनस cot x से डिवाइड की, और 100% देखिए नीचे का डीसी ऊपर, जब नीचे का डीसी ऊपर है तो इसे लिख सकते हैं लॉग cosec x माइनस cot x प्लस, देखिए फटाफट से बताए। और जो रहा सा होगा इसका अगला वीडियो में और भी इसके बारे में फिर चर्चा कर देंगे, अवश्य कीजिए।